हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, अनुनादी रूपों का स्थायित्व। तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों से रिलेटेड है। आप देखोगे कि ऑर्गेनिक में जब आप जाओगे तो वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में या मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो पढ़ोगे, वहाँ पर इसका यूज आएगा। ठीक इसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी आपको इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर्स देते हैं और वो पूछते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया होगा, पूछेगा क्या इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो ये सब कुछ कैसे डिटरमाइन करें, आज हम इस टॉपिक में इसी को डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आप जो स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट रूल है, पहला ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है या स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तो आपको ये देखना है कि उसमें जो एटम्स हैं वो फॉर्मल चार्ज रखते हैं या नहीं। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एटम में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता, मतलब जो भी एटम्स हैं उनमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता और हर एक एटम का या तो ऑक्टेट कंप्लीट है और अगर हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा मोस्ट स्टेबल होगा। मतलब जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल यही स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो यार पहले मैंने यही लिखा था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन विच ईच एटम हैज नो फॉर्मल चार्ज एंड एक्वायर्स इट्स ऑक्टेट। अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट ध्यान रखना है, इज मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझे बच्चों कि ऐसा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जिसमें हर एक एटम का जो है फॉर्मल चार्ज 0 हो। दूसरा है कि उसमें हर एक एटम का अगर वो ऑक्टेट को रखता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर डुप्लेट, यदि जैसे हाइड्रोजन जैसे तो डुप्लेट कंप्लीट हो। जैसे फॉर्मिक एसिड का हम एक स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने HCOHO। ठीक है, यहाँ पर आप कार्बन में देखोगे 1 2 3 4 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, उसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 2 डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड्स जो हैं जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, मींस उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा, मतलब मैं इसको ऐसे बना दूं कि HC डबल बॉन्ड OOH, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। फॉर्मिक एसिड के जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए जाएं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल यही स्ट्रक्चर होगा। और हम बुक में जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम इसी स्ट्रक्चर को लेके कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर वो बुक में जो आता है रिएक्शंस में दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखें वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दिया गया है और उसी के बेस पर ज्यादातर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक बात समझ गया। ऐसे ही CO2 में अगर आ जाए तो C का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ये, तो CO2 का जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये होगा। और हम देखते हैं कि CO2 की हम जो भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं वो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर लेते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो रूल है वो है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके एटम्स जो हैं ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, जिनका मतलब जिसके एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो चाहे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हो। समझे ना, मतलब ये होता है ये उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें किसी भी एटम का या जिस स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैंने यही लिखा है कि द स्ट्रक्चर इन विच ईच एटम एक्वायर्स ऑक्टेट
whether the positive charge is on this more or less electronegative atom will be more stable than other in which octet not complete. समझे बच्चों, ऐसा अनुनादी रूप अधिक स्थायी होगा जिसमें प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण हो, चाहे धनावेश कमऋण विद्युति में हो या अधिकरण विद्युति में क्यों ना हो, जबकि अष्टक अपूर्ण रूप कम स्थायी होगा। देखो कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक आयन या स्ट्रक्चर फॉर्मल कैटायन है, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड का कैटायन है। इसमें इस कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 6 है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अनस्टेबल कैसा है, ये अस्थायी या अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अष्टक जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब अगर यही इसका एक लोन पेयर, किसका, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो यहाँ आ जाता है, ये लोन पेयर उठ के यहाँ, तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है, जबकि यहाँ पर लेस में था, लेकिन ये स्टेबल होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि भले हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ गया, लेकिन इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर स्टेबल होंगे। मतलब ये क्या हो गया, एक स्थायी रूप है, स्टेबल रूप है, समझ ना, स्टेबल फॉर्म है। अभी और मैं एग्जांपल्स बताता हूं जिसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी होती है, तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एटम, जो भी एटम्स हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसके रिस्पेक्ट में जिसमें एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, चाहे उसका पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्यों ना हो। तो ये बना है, ओके। अब देखो बच्चों, मैं और भी कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे ये है NH2CH2+, तो ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का। लेकिन अगर इसका लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बना रहे। ठीक इसी तरह से CH2+ और X हैलोजन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अब यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, चाहे पॉजिटिव चार्ज किस में आ रहा हो, हैलोजन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए लेस स्टेबल वाली स्थिति में, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अभी इसका ये जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन भी है, तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका लोन पेयर यहाँ आ जाए तो अब यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन हो जाने से जो एटम लोन पेयर डोनर है उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट रहता ही है, इसके साथ दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि अगर कहीं ऐसा आता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं कि उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उन एटम्स में, कहीं पर स्ट्रक्चर बनाने में, तो ध्यान रखें कि वो स्ट्रक्चर या वो कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ रहा हो और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ रहा हो। इसके उल्टा अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। समझ गए ना, भले उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हों। तो फिर से सुने कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है। मतलब है कि मोर को मोर और लेस को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, स्टेबल बनाता है। तो किसके रिस्पेक्ट में कि अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, तो ऐसा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होगा। पहले मैंने यही लिखा है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर will be the resonance structure more stable when negative charge acquires more electronegative atom, मतलब सीधा सा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है एटम एंड पॉजिटिव चार्ज acquires less electronegative atom, ठीक है। then the structure in which negative charge reside less electronegative atom and positive charge, ठीक है, reside more electronegative atom।
ये ध्यान रखना है। समझ गए बच्चों कि ऐसा रूप अधिक स्थायी होगा जिसमें ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु में, जबकि धन आवेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु में हो, जबकि इसकी विपरीत स्थिति में स्थायित्व कम होगा। तो पहले आप इतना लिखें। अब देखो बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि ये 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और मैं इसमें पूछूं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख रहे हैं इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा इन तीनों में। समझ गए ना? भले इनमें फॉर्मल चार्ज है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा है कि अगर हम ये और ये देखें, हालांकि दोनों अनस्टेबल है, फिर भी अगर इन दोनों में आप कंपेयर करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर एक स्ट्रक्चर में आप ये पाई बॉन्ड उठा के यहाँ भेज दें तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा उल्टा करते हैं, पॉजिटिव ये वाले पाई बॉन्ड को यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है और निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है। तो ये वाला, और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है। तो ये जो है हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, हाईली। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा है, ये थोड़ा स्टेबल होगा। तो अब हम अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, उससे कम होगा सेकंड, और सबसे कम कौन सा होगा? थर्ड वाला। ये इनकी क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक इसी तरह से मान लो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया गया हो जैसे ये है और इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यू बना दिया गया हो और पूछा गया हो कि बताएं क्या ये स्टेबल होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया गया हो, वो सिंगल और डबल बॉन्ड और यहाँ पर प्लस लगा दिया गया हो। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, और एक ऐसा बना दिया गया हो O माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, और ये है फोर्थ नंबर। अब मैं पूछूं कि इनमें चारों में स्टेबल कौन है, तो देखो इसमें तो टोटल सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, नो फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल यही होगा, एक चीज। दूसरा है कि इन दोनों में छोड़ दो आप, इसको देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हैविंग फॉर्मल चार्ज। ठीक है, लेकिन स्टेबल होगा ही, मोर स्टेबल, ये तो मोस्ट है। अब आता है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसमें सॉरी यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और इसमें नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप ये सेकंड और थर्ड है तो आप देखोगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा रिस्पेक्ट में इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है आप देख रहे हैं लेस स्टेबल में आया है, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल उसमें आया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आया है। तो ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, देखो आप समझ गए ना? तो पहला हो जाएगा फर्स्ट, फिर आएगा कौन से नंबर का? ये है फोर्थ नंबर का। फिर इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो आप, तो कौन सा आ जाएगा? थर्ड नंबर का। और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड नंबर का। समझ गए ना? तो आप स्टेबिलिटी तो समझ गए होंगे कि फिर से ध्यान रखना, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, फॉर्मल चार्ज ना हो। दूसरा वो है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में हो। तीसरा है कि वो स्टेबल होगा जिसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में। और अनस्टेबल वो होगा जिसमें बिल्कुल जस्ट उल्टा कंडीशन हो, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप इनको नोट करें। अब देखो इसी तरह से अगर आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दिए हों, सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या? सिमेट्रिकल। जिसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? अनसिमेट्रिकल। तो देखो, तो ये जो सिमेट्रिकल है वो अनसिमेट्रिकल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे CO2 का ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इनका ऑर्डर पूछे और ये दोनों सेम स्टेबिलिटी होगी, तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि ये दोनों सेम होंगे स्टेबिलिटी में, लेकिन इससे फर्स्ट से कम स्टेबल हो। समझ गए यहाँ बात?
कि ये स्टेबल होगा जबकि इनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी। ठीक इसी तरह से हम फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इधर आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक इसी तरह से यहाँ आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से ये क्या है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो फर्स्ट से ज्यादा, फिर ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड। तो फर्स्ट पे थर्ड, फिर क्या होगी स्टेबिलिटी में सेकंड होगा। तो इस तरह से सिमेट्रिकली अगर स्ट्रक्चर्स के बेस पर आपको स्टेबिलिटी पूछी गई हो तो आप सिमेट्री देख के भी बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट करें। देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं या बना हुआ है और उसमें जो सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, वो एडजेसेंट एटम्स में आ जाता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव हो, ऐसे स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होंगे। जैसे N2O का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो कि इसका बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, समझ गए ना बच्चों, इस तरह का था एक स्ट्रक्चर ये वाला, और हम इस तरह से इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर दें, इसका एक लोन पेयर यहाँ ले आए और एक इसको यहाँ खिसका दें, ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं सेम चार्ज इन एटम्स में आ गया, तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। किसका? तो समझ गए बच्चों, ऐसा बना दें जिसमें निकटवर्ती परमाणुओं में समान आवेश होगा, उसकी ऊर्जा उच्च होगी और वो अस्थायी होगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि अगर मान लो आप स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं और उसमें प्लस माइनस एडजेसेंट एटम्स में हो तो वो स्टेबल होते हैं, और उनमें अगर दो स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए हों जिनमें से एक में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जस्ट इसका उल्टा मतलब है, जिसमें नेगेटिव चार्ज को आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में दिखा दिया हो और पॉजिटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में दिखा दिया हो, तो उसके रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा स्टेबल होगा पहली बार। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो लिखिए बच्चों, पहले आप इसे लिखें, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने यही लिखा है इसको कि निकटवर्ती परमाणुओं में विपरीत आवेश वाले अनादि रूप स्थायी होते हैं, समझ गए ना, और इनमें वो रूप अधिक स्थायी होता है जिसमें ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु में आता है। अब अगर मान लो हम ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें देखोगे आप कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, दोनों निकटवर्ती हैं, एडजेसेंट पोजीशन में है, ये स्टेबल होगा, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बना, इसका लोन पेयर मैंने यहाँ खिसका दिया, यहाँ तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ गया और निगेटिव चार्ज जो है वो किस में आ गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ गया। जबकि इसी तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N और ये इस तरह से अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब मैं इन तीनों को पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। मान लिया जाए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। देखो पहला अगर आप इस फॉर्म में देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम एटम में है, लेकिन यहाँ चले जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रो में है और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में है, जबकि यहाँ उल्टा है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट और फिर क्या होगा बच्चों, सेकंड। ये ऑर्डर आएगा। इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो में है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रो में है। इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेम में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। फिर ये और ये सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में है और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो ये थे कुछ रूल्स जिसके बेस पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को पहचान सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देखें, समझें। मैं समझता हूँ अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को पहचानने में, इनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे रेजोनेंस एनर्जी और इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो नमस्कार, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।